एक ऐसी कहानी जो दिखाएगी कि मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। अमन एक साधारण मिडिल क्लास लड़का था जो बड़े सपने देखता था। वह रिबेल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी में काम करता था, लेकिन उसे कभी उसकी असली वैल्यू नहीं मिली। हर दिन वह ऑफिस जाता, घंटों मेहनत करता, लेकिन जब प्रमोशन या रिवार्ड की बात आती तो किसी और को मौका मिल जाता। आखिर मैं बाकी लोगों से अलग क्या कर सकता हूँ, यह सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। एक दिन एक मीटिंग में उसके बॉस ने कहा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, लेकिन हमें ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो इस पर काम कर सके। अमन के मन में एक हल्की सी चिंगारी जली। अगर मैं इस समस्या का हल निकाल दूं तो। एक दिन देर रात इंटरनेट पर सर्च करते हुए अमन की नज़र एक किताब पर पड़ी, 100 मिलियंस ऑफ ऑफर, हाउ टू मेक ऑफर सो गुड पीपल फील स्टूपिड सेइंग नो। पहले तो इसे लगा कि यह सिर्फ बिजनेस वालों के लिए है, लेकिन जब उसने इसे पढ़ना शुरू किया तो हर पेज पर उसे लगा यह किताब उसी की कहानी कह रही थी। अगर लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ऑफर कमजोर है। अमन की आंखें चमक उठी जब वह यह पढ़ा। मेरी मेहनत की कीमत इसीलिए नहीं समझी जा रही क्योंकि मैंने कभी इसे एक इररिलेटिबल ऑफर की तरह पेश ही नहीं किया। अमन ने किताब से सीखा कि अगर कोई चीज इतनी वैल्यूबल बना दी जाए कि मना करना बेवकूफ़ी लगे, तो हर कोई उसे लेगा। 4 स्टेप्स फॉलो कर कर यह फैसला किया जा सकता है। बॉस और कंपनी को जो चाहिए वही दो। भरोसा दिलाओ कि यह 100% काम करेगा। तुरंत असर दिखाने वाला प्लान बनाओ। कंपनी के लिए बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बड़ा फायदा दिखाओ। उसने कंपनी के डेटा को एनालाइज किया और देखा कि अगर प्रोडक्शन लाइन में सिर्फ 3 छोटे बदलाव किए जाएं तो लागत 15% कम हो सकती है और आउटपुट 20% तक बढ़ सकता है। यह थी इस तूफान के पहले की शांति। अमन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, प्रोजेक्ट यक्स, द सीक्रेट टू 20% मोर प्रॉफिट। अब असली परीक्षा थी, क्या बॉस इस पर ध्यान देगा? तीसरी लड़ाई, वो 10 मिनट जिसने सब बदल दिया। अगली मीटिंग में जब बॉस ने कहा कोई नया आइडिया है, तो पूरी रूम में सन्नाटा था। अमन ने हाथ उठाया, सर, अगर मैं आपको बताऊं कि हम सिर्फ 3 स्टेप्स में प्रॉफिट 20% बढ़ा सकते हैं बिना किसी बड़े खर्चे के। बॉस की भौहें उड़ गई। आई एम लिसनिंग। अमन ने स्लाइड्स ऑन की और डाटा, ग्राफिक्स और लॉजिक्स के साथ अपनी स्ट्रेटेजी पेश की। कमरे में सन्नाटा था, सभी सुन रहे थे। अंत में बॉस ने सिर्फ एक सवाल किया, अगर ये इतना आसान है तो हमने पहले क्यों नहीं किया? अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि किसी ने इससे इस तरह से पहले सोचा ही नहीं। बॉस ने सिर्फ उसकी रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दी, बल्कि उसे प्रोजेक्ट का लीड बना दिया। कंपनी में पहली बार अमन सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं था, वह एक वैल्यू क्रिएटर था। उसकी सैलरी बढ़ाई गई और अगले ही महीने में उसे टीम लीडर बना दिया गया। अब इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं? मेहनत जरूरी है, लेकिन सही तरीके से पेश करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। लोग प्राइस नहीं, वैल्यू देखते हैं। और तीसरा और आखिरी बात, अगर तुम्हारा ऑफर इतना अच्छा है कि ना कहना बेवकूफ़ी लगे, तो दुनिया उसे एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाएगी। अमन अब एक लीडर था क्योंकि उसने सीखा कि बेस्ट प्रोडक्ट डजंट विन, बेस्ट ऑफर डज। आपकी ज़िंदगी में कौन सा इररिलेटिबल ऑफर है? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। थैंक यू।